प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले। आज मैं आपको इस बात के बारे में बताना चाहती हूँ, मिरर के बारे में, दर्पण के बारे में, आईने के बारे में, जिसमें हम रोज उठकर देखते हैं कि हम कैसे दिखते हैं। तो चलो देखते हैं बाइबल क्या कहती है। जो वचन है वो भी एक दर्पण है जो हमारे स्वाभाविक व्यवहार को दिखाता है कि हम कैसे हैं। तो जब याकूब की पत्री में बहुत अच्छा उसने वर्णन किया है, मैं कुछ आयतें पढ़ना चाहती हूँ। याकूब की पत्री पहला अध्याय और 22 से 25 तक लिखा हुआ है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, वैसे ही काम करता है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा, याकूब इस वचन के द्वारा कहना चाहता है कि हम परमेश्वर का वचन सिर्फ सुनने वाले ही ना बने पर उस पर चलने वाले भी बने। अगर हम परमेश्वर के वचनों को पर चलेंगे तो हम क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। परमेश्वर हमें क्या करेगा? ब्लेसिंग्स देगा। तो वचन जो है वो दर्पण है और वो हमारे लिए है। जब हम पढ़ते हैं तो वो वचन हमारे लिए है। वो हम में क्या क्या कमियां हैं वो हमें दिखाता है। हमको हमारे अंदर से क्या किन किन बातों को दूर करना है वो हमें दिखाता है, और किस रास्ते पर, किस मार्ग पर चलना है वो हमें सिखाता है बाइबल। तो बाइबल हमारे लिए है, वचन हमारे लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। दूसरों के लिए नहीं है, हमारे खुद के हित के लिए है, हमारे खुद के लिए है। तो मैं भी जब मैंने उद्धार पाया, मैंने बाइबल पढ़ा और तब मैंने देखा कि मुझ में क्या क्या गलतियां हैं, मुझ में क्या क्या कमियां हैं जो मुझे दूर करनी है। मैं झूठ बोलती थी बहुत पहले जब प्रभु में नहीं थी, लेकिन मैंने झूठ बोलना बंद किया क्योंकि मुझे वचन पर चलना था और परमेश्वर की तरह दिखना था। तो मुझे परमेश्वर की तरह बनना था। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ऐसा है जो कभी झूठ नहीं बोलता। तो जब हम वचन पे चलते हैं तो हम उसकी प्रतिमा में क्या करते हैं? ढलते जाते हैं। हम उसकी प्रतिमा में ढलते जाते हैं। तो जब मैंने वचन पढ़ा तब मुझे दिखाई दिया मेरे चेहरे पर यहाँ पर दाग है, यहाँ पर दाग है, यहाँ पर कमी है, और मैंने उस कमियों को पवित्र आत्मा की सहायता से सबको दूर किया। सब एक के बाद एक के बाद एक के बाद जितनी भी पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाई वो सर्व सत्य में ले जाने वाला हमारा सहायक पवित्र आत्मा जो हमारे अब्बा पिता ने हमें दिया है। तो जितना भी उसने मुझे दिखाया वो मैंने सब वो हटाया। तो पाउल क्या कहता है कि मैं संपूर्ण तो नहीं हुआ, लेकिन संपूर्णता की ओर क्या कर रहा हूँ? बढ़ रहा हूँ। तो हम जब बाइबल को पढ़ते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो हम संपूर्णता की ओर क्या करते हैं? बढ़ते जाते हैं और हम उसकी प्रतिमा में ढलते जाते हैं। तो इतना ही मुझे कहना था। इस वचन से आपको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे, और जब आप उसके वचन पे चले और आपको बहुत आशीष दे और बहुतायता का जीवन परमेश्वर देता है।
तो आपने मुझे सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।